क्लास 8 विषय संस्कृत पाठ 10 सदाचार। आज आप लोगों को सदाचार का पाठ पढ़ा करके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को हम समझाएंगे और क्वेश्चन आंसर जो कठिन होगा उसको हम आप लोगों को तक पहुंचा देंगे व्हाट्सएप द्वारा। आप लोग अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और याद करें, कारण कि बहुत निकट भविष्य में परीक्षा भी है। तो इसमें है कि सदाचार सत आचार सदाचार, सत्य माने अच्छा, आचार विचार के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। सताम आचार सदाचार कथ्यते। सदाचार किसको कहते हैं? सताम सज्जना नाम, सज्जनों का आचार, रहन सहन, खान पान, बात विचार इत्यादि को ही सदाचार कहते हैं, जो सज्जन लोग करते हैं। श्रेष्ठ जनानाम सेवा, सत्याचरणम, सत्यभाषणम, सरलम व्यवहारम, निर्मलम हृदयम, अनुशासनम, आज्ञानाम पालनम, शास्त्रोक्त विधिना आचरणम आदि नाम गुणानाम गणना सदाचारे भवति। सदाचार का लक्षण क्या है? सदाचार किसको कहते हैं? और दुराचार तो दुराचार है ही। तो श्रेष्ठ जनानाम सेवा, बड़ों की सेवा, सत्याचरण, सत्य जोड़ आचरण, सत्याचरण, सत्य के प्रति आचरण, सत्यवादी होना, सत्य भाषणम, सच बोलना, सरलम व्यवहारम, सरल माने सुशील व्यवहार, निर्मल हृदय, अनुशासन में रहना, जो आपका शास्त्र कहता है, जो कुल रीति है उसके अनुसार रहना, आज्ञा नाम पालनम, आज्ञा का पालन करना, शास्त्रोक्त विधिना आचरणम, शास्त्र जो इस मार्ग से कह रहा है हम लोगों का धर्म कर्म उस तरह से रहना करना, आदि नाम गुणानाम, इस तरह के गुणों को गणना जो करते हैं, इस पर जो चलते हैं, अपने धर्म पर डिग रहते हैं, उसी को कहते हैं सदाचार। सदाचारिणः जना सदैव मधुरम भाषणम कुर्वन्ति। सदाचरण हमेशा अच्छा का आचरण करने वाला जो व्यक्ति है, सदैव माने हमेशा, मधुरम भाषणम कुर्वन्ति, मधुर बोलते हैं। ती माने वे, न कस्मैश्चित् अपि द्रोहयन्ति, वे कभी दूसरे को दुख नहीं देते हैं, दूसरे के प्रति भावना अच्छे रखते हैं। ते कर्मनिष्ठा भवन्ति, और वे लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, अपने कर्म के बदौलत धनोपार्जन करते हैं, किसी का पराये धन की इच्छा में नहीं रहते हैं। ते परिश्रमेण मनोयोगेन च कार्यम साधयन्ति, वे अपने परिश्रम के द्वारा मनोयोगेन च कार्यम सिद्ध्यन्ति, और अपने बुद्धि विवेक से कार्य की सिद्धि करते हैं। विद्या गुणहीनः अपि सदाचारेण सर्वजनानां प्रिय पात्राणि भवन्ति। विद्या गुण से हीन ना है अपि, जो इससे अलग भी है, और वह सदाचारेण न, वह अपने सदाचार से, अपने सत्य कर्म निष्ठा से सर्वजनानां सभी लोगों को प्रिय पात्र हो जाता है। परंतु गुणवान और विद्वान होते हुए भी सदाचारेण बिना सम्मानम स्नेह हंस न प्राप्नोति। उसमें अगर सदाचार नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, तो उसके बिना गुणवान विद्वान को सम्मान और स्नेह न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं होते हैं। चित वयम आदर्शा छात्रा, इस वयम हम लोग आदर्श छात्र भवितुम चाहते हैं कि हम लोग आदर्श छात्र बने, इच्छा रखते हैं, तरही तो वयम माने हम लोग सदाचारण भवेम, हम लोग अच्छे आचरण हो, हम लोग में कोई दुराचार का व्यवहार नहीं हो, तभी हम सदाचारी कहला सकते हैं। अस्माकं देशे अनेके सदाचारिणः महापुरुषाः भवन्। अस्माकं माने हम लोगों के देश में अनेके माने बहुत सारे सदाचारी लोग महापुरुषा भवन, महापुरुष हुए। तेषु मर्यादा पुरुषोत्तमस्य रामचंद्रस्य जीवनम सदाचारस्य उत्कृष्टम।
उस महापुरुषों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जीवन सदाचार में उत्कृष्ट है, उन्नत है, आगे है। उदाहरणम अस्ति, यह उदाहरण है। यथा जैसे सत्पुरुषा महापुरुषा, अच्छे सज्जन पुरुष महापुरुष आचरन्ति, तथैव आचरणम सदाचारः कथ्यते। अच्छे पुरुष का, महापुरुष का आचरण तथा जो होता है आचरणम, वही सदाचार कहते हैं। उसके लिए कोई अलग से जन्म नहीं लेता है, उसके लिए अलग से कोई नियम कानून नहीं होता है। अतएव इसलिए अस्माभि, हम लोगों को भी तेषाम जीवनम अनुकरणीयम, उस तरह के जीवन हम लोगों को अपने जीवन में ढालना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। महापुरुषों का जीवन, उन लोगों का आचरण, उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों का सब क्रियाकलाप। कथितम अपि, कहा भी गया है कि महाजनो जे न गतः सपंथा, महाजन बहुत महान व्यक्ति जो हैं अपने आचरण से ठीक हैं, उस गतः सपंथा, उनका केवल देख करके, उनका आचरण करके हम लोग उन्हीं के समान महान बन सकते हैं। अनुशासन विहीनम उत्शृंखलाचरणम पतनस्य कारणम भवति। अनुशासन से जो हीन है, उत्शृंखल जिसका स्वभाव है, उस तरह के व्यक्ति का पतन से कारणम, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। उसका कारण वही है, उत्शृंखलता। उदंडता, ये उसका कारण होता है। छात्रा एवं भविष्यत काले, छात्र ही भविष्य में राष्ट्रनायका वैज्ञानिका शासका शिक्षका च भवन्ति। भविष्य में राष्ट्र का नायक, वैज्ञानिक, शासक, शिक्षक इत्यादि जो छात्र हैं वही भविष्य में होते हैं। अतएव इसलिए आदर्शा विद्यार्थिन, अच्छे विद्यार्थी परमानुशासितः, अनुशासित, सदाचरणश्च भवेयुः, अनुशासित और सदाचरण से युक्त होना चाहिए। सदाचार तेषाम आभूषणम अस्ति, उन लोगों का आभूषण सदाचार ही गहना है। सदाचारेण तेषाम उन्नति भवति, सदाचार से उन लोगों की उन्नति होती है। सदाचार बलेन तेषाम व्यक्तित्वम अपि परिष्कृतम भवति, अच्छे आचरण के बल से ही उन लोगों के व्यक्तित्व भी परिष्कृत होता है, साफ होता है। जस्य देशस्य बालका, जिस तरह से देश का लड़का सदाचरण भवन्ति, अच्छे आचरण वाले होते हैं, तस्य देशस्य, उस देश की उन्नति बने, उन्नति कोपि बाधितुं न शक्नोति, कोई भी उसमें बाधा नहीं ला सकता है, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। इस तरह से विद्यार्थी को सदाचार और आदर्श छात्र बनना चाहिए। इस पाठ से यही हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम लोगों के आचरण, विचार, व्यवहार, अनुशासन, निर्मल हृदय, सत्य भाषण, आज्ञा का पालन, शास्त्र विधि से आचरण करने का हम लोगों को संकेत दे रहा है, उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। और आप लोगों को होमवर्क में मौखिक कार्य दे रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर लिखित कार्य। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, किताब से देख करके आप लोगों को करना है। और 3 नंबर विशेषण पद के साथ मिलान करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 से लेकर के प्रयास करते हैं कि लगभग 9 क्वेश्चन तक आप लोगों को हम लिख कर भेज दें। 10 नंबर क्वेश्चन हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, इसे आप लोग करने का प्रयास करें। तो आप लोग नहीं प्रयास करेंगे तो निकट भविष्य में आप लोगों से भी संभव नहीं होगा। जो नहीं आएगा पुनः हम आप लोगों को समझाएंगे, लिखवाएंगे। और दिसंबर में आप लोगों को परीक्षा है, इसलिए अब अगले दिन आप लोग हम होमवर्क परीक्षा के दृष्टि को रखते हुए देंगे। इतना ही कर मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।